अकॉर्डिंग टू वन हैकर, उसका ये दावा है कि उसके पास इंडिया के जितने भी एयरटेल यूज़र है उन सब का मोबाइल नंबर, उन सब का एड्रेस, उन सब का आधार कार्ड और दूसरी सारी इम्पोर्टेंट कॉन्फिडेंशियल सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो है वो सब उसके पास अवेलेबल है। वेलकम टू साइबर शो विद स्नेहल वकीलना ऑन लोक तेज। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक रीसेंट साइबर क्राइम केस के बारे में विच इज़ इन रिलेशन टू एयरटेल यूजर्स डेटा लीक केस। वेल, रिसेंटली एयरटेल के जो भी यूज़र है उनका जो डेटा है वो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है। अकॉर्डिंग टू वन हैकर, उसका ये दावा है कि उसके पास इंडिया के जितने भी एयरटेल यूज़र है उन सब का मोबाइल नंबर, उन सब का एड्रेस, उन सब का आधार कार्ड और दूसरी सारी इम्पोर्टेंट कॉन्फिडेंशियल सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो है वो सब उसके पास अवेलेबल है। ये सारा जो डेटा है वो उसने हैक किया है और वो जो डेटा है उसने उस चीज़ का प्रमाण देने के लिए पर्टिकुलरली एक वेबसाइट क्रिएट की और वो वेबसाइट के ऊपर नियर अबाउट 25 लाख यूज़र जो कि जम्मू एंड कश्मीर के यूज़र थे उन सब की जो इन्फॉर्मेशन थी वो अपलोड की है। वेल, उसने ये स्पेसिफिकेशन भी दिया कि अगर वो चाहता तो वो सारे इन्फॉर्मेशन डार्क वेब के ऊपर सेल कर सकता था, बट इंस्टेड ऑफ इट ही चूज टू अपलोड द डेटा इनटू दैट पर्टिकुलर वेबसाइट। इसके साथ उसने एयरटेल कंपनी के पास एक रैंसम जो है उसकी डिमांड की विच वॉज नियर अबाउट $3,500 विच वॉज इन द फॉर्म ऑफ बिटकॉइंस। बट एयरटेल कंपनी जो है उन्होंने ये पर्टिकुलर हैकर को ये रैंसम नहीं दिया। अपार्ट फ्रॉम दिस, एक और बात यह है कि आफ्टर दिस थिंग ये जो पर्टिकुलर वेबसाइट थी वो टेक डाउन हो गई, वो वहाँ से डिलीट हो गई और एट प्रेजेंट इन्वेस्टिगेशन जो है वो चल रहा है। एयरटेल कंपनी को इस बारे में पूछा गया तो कंपनी ने ये कहा है कि ये जो भी डेटा कॉम्प्रोमाइज हुआ है वो उनकी तरफ से नहीं हुआ, बट ये जो पर्टिकुलर उनका जो स्टेटमेंट है इट इज़ वेरी डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट। उन्होंने ये कहा है कि वो जो भी डेटा लीक हुआ है वो उनकी तरफ से डेटा लीक नहीं हुआ है, बट इट डजंट मीन कि कोई डेटा जो है वो लीक नहीं हुआ है। सिमिलरली, बीइंग एयरटेल यूज़र वी शुड नो कि हमारा जो भी डेटा है वो कहाँ से और कैसे लीक हुआ है और वो कितना सेफ है। सो अकॉर्डिंग टू मी इस बात पे एकदम स्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और जो भी लायबल पर्सन है, अथॉरिटीज़ है या जो भी कंपनीज, इंटरमीडिएटरीज जो भी इसमें लायबल होते हैं उनको एज पर सेक्शन 67C, सेक्शन 43 कैपिटल A, सेक्शन 85 ऑफ इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट प्रॉपर लायबिलिटी उनके ऊपर रखनी चाहिए अलॉन्ग विद ऑल द अदर सेक्शन ऑफ IPC। सिमिलरली, अगर अभी हमारा ये जो डेटा प्रोटेक्शन बिल विच वॉज ड्राफ्टेड इन 2018 वो अगर इम्प्लीमेंट हो जाता तो द कंपनी जिसके पास हमारे सारे प्राइवेट सेंसिटिव कॉन्फिडेंशियल डेटा जो है वो हैंडल कर रहे हैं तो वो जो पर्टिकुलर कंपनी है उसे नियर अबाउट 5 करोड़ से लेके 15 करोड़ तक की लायबिलिटी आ सकती थी। सो वी एक्सपेक्ट कि ये जो पर्टिकुलर केस है उसमें स्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन होगा और जो भी पर्टिकुलर पर्सन जो या कंपनी जो भी लायबल हो उसके सामने स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। सो दिस वाज आवर टुडेज एपिसोड विच वाज इन रिलेशन टू एयरटेल यूजर्स डेटा लीक मैटर। जल्दी हम मिलेंगे किसी और नए साइबर क्राइम केस के साथ या कोई साइबर क्राइम अवेयरनेस टिप के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग साइबर शो विद स्नेहल वकीलना ऑन लोक तेज। थैंक यू।